अचलपूर मतदारसंघातून शनिवारी नामांकन दाखल झाली। मोठ्या संख्येने कार्यकर्त्यांसह उमेदवारांनी शक्तीप्रदर्शन करत नामांकन अर्ज भरले। बबलू देशमुख काँग्रेसतर्फे, भाजपतर्फे अशोक वानखडे, बसपातर्फे हाजी मोहम्मद रफिक शेख, शिवसेनेकडून सुरेखा ठाकरे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले। शनिवारी नामांकनाच्या अंतिम दिनी प्रत्येकच मतदारसंघात उमेदवारी दाखल करण्यासाठी एकच गर्दी होती। अचलपूर मतदारसंघानेही हेच दृश्य होतं। काँग्रेसतर्फे बबलू देशमुखांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला। तत्पूर्वी त्यांनी नामांकन सभा घेतली। भव्य मंडपात झालेल्या या सभेत शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते। आमच्या सर्व माननीय कार्यकर्त्यांचा, मान्य नेते लोकांचा आणि माया स्वतःच आहे। केव्हा येते केव्हा नाही येत, केव्हा अमक्याचं नाव केव्हा तमक्याचं नाव, पण सर्व झालं काल परवा रात्री 12 वाजता काँग्रेसची 118 जणांची लिस्ट डिक्लेअर झाली आणि सर्वांच्या मेन लोकांच्या याच्यात तुमच्या माणसाचं नाव आलं। ज्याच्यात मंत्री माजी आमदार होते अशा लिस्ट मध्ये आपलं नाव आलं, म्हणजे तुमच्या सोबत माय वरही काहीतरी आहे। वरच्यांना माहित आहे का लोक बबलू देशमुखच्या मागे आहे, बबलू देशमुख लोकांच्या मागे आहे, म्हणून तिकीट आपली 4 महिने 6 महिने आधी फायनल झाली होती। या सर्व अफवा होत्या। काँग्रेस पक्षानं आमच्या नेत्यानं माननीय सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री साहेब माणिकरावजी ठाकरे यांनी 6 महिन्याच्या आधीच मला सांगितलं की बबलू तू जा आणि मतदारसंघात काम कर, लोकांचे प्रश्न मार्गी लाव। म्हणून मी त्या हिशोबानं गेल्या 5-7 वर्षापासून मतदारसंघात फिरून राहिलो। नामांकन सभेनंतर ही रॅली नामांकनासाठी निघाली। पंजाचे झेंडे फडकत रॅली पोहोचली। भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून अशोक बनसोड यांनी नामांकन दाखल केलं। आपण शेतकऱ्यांसह नागरिकांच्याही समस्या सोडवू असं बनसोड यांनी सांगितलंय। हमारा विजन ऐसा है कि अभी ये महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ हमारा विरोधी आमदार यहाँ है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, तो केंद्र में हमारी सत्ता है और उसके वजह से ज़्यादा निधि हम ये मतदार संघ में लाएंगे और ये मतदार संघ का ज़्यादा से ज़्यादा काम विकास करेंगे। काँग्रेसची साथ सोडून बहुजन समाज पक्षात दाखल झालेल्या हाजी मोहम्मद रफिक शेख यांनी नामांकन दाखल केलं। बसपाचे झेंडे फडकत शक्ती प्रदर्शन करत रफिक शेख यांनी उमेदवारी दाखल केली। बड़ा ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, खासतौर से कि हमने जो पार्टी हमेशा से हम अटेंड करते हुए आए हैं उसको आज हमने छोड़ के बीएसपी ज्वाइन किया है, सिर्फ विकास के लिए और कोई दूसरा कोई चांस नहीं है। अमन और विकास ये दो नारा है हमारा। अमन पूरे हर जात के आदमी को सिक्योरिटी, हर जात के आदमी की बीवी की बच्चों की उसके हिफाजत का जिम्मा, ये चीज़ें हम। शिवसेनेच्या वतीने सुरेखा ठाकरे यांनी नामांकन दाखल केलं। राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या राहिलेल्या सुरेखा ठाकरे यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलाय। शिवसेनेतर्फे सुरेखा ठाकरे यांनी आपली उमेदवारी दाखल केली। सही में देखा जाए तो जब मैंने शिवसेना में प्रवेश किया, मेरे सब कार्यकर्ताओं को पूछ के सब मैंने निर्णय लिया। जब पार्टी सब अलग अलग हुई तो सभी को ऐसा लगता था कि कोई भी बार गठबंधन करने के लिए अभी कोई भी बचा नहीं है। और यहाँ अगर देखा जाए तो मेरा यही विचार था कि राष्ट्रवादी में अगर मुझे लड़ना है तो मेरे साथ में रिपाई होना बहुत जरूरी है। मगर जब प्रताप अभ्यंकर ने रिपाई की तरफ से फॉर्म भरा, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अगर सेकुलर पार्टी हम हमको कहते हैं तो रिपाई मुस्लिम भाई तो हमारे साथ रहते, मगर रिपाई हमारे साथ में रहना बहुत जरूरी था। मराठी होटो में सब बंटवारा हुआ थे, हम सबको मालूम है।
मगर जब रिपाई टूट गई, मेरा बार बार ये कहना था कि गवई साहब को कुछ तो भी आप उनसे कमिट करो, उनको कुछ तो भी सीटें देखो, उनको साथ में लो, एक अच्छा परफॉर्मेंस अपना राष्ट्रवादी का यहाँ पे और रिपाई एमपी का राष्ट्रवादी का रहेगा। ये नहीं हुआ तो फिर अब हाथ में कुछ बचा नहीं था, इसलिए मैंने तय किया कि सब यहाँ के कार्यकर्ता और जब मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ ऐसा उद्धव जी ठाकरे उनको लगा तो उन्होंने मुझे बुला लिया। आदेश बांदेकर जी और बानुगुड़े पाटिल थोड़े एक अलग विचार के लोग थे, सोशल वर्कर्स थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ताई हमें ऐसा लगता है कि आपने अभी हमारे साथ रहना चाहिए और आप 2 मिनट के लिए तो भी उद्धव जी से मिल लो। चर्चा हुई तो मैंने बोला कि अभी भी मैं मेरे मानसिकता में नहीं हूँ, मगर मेरे कार्यकर्ता सब जब कार्यकर्ता को पूछा तो कार्यकर्ता ने यही बोला कि ताई अगर हमको चुन के आना है तो कोई तो भी शक्ति हमारे साथ होनी चाहिए। उद्धव जी ने आपको अगर बुलाया है तो आपने जाना चाहिए, हम सब लोग आपके साथ रहेंगे। पूरी राष्ट्रवादी मेरे साथ में है और पूरी शिवसेना आज बहुत ताकत से काम कर रही है। इसलिए ताई जब तक शिवसेना में आपने प्रवेश किया तब तक के गठबंधन टूटा था नहीं, लेकिन उसके बाद गठबंधन टूट गया। क्या इसका परिणाम अचलपुर विधानसभा क्षेत्र पे होगा जो भाई भाई पार्टी कही जाती है? बिल्कुल नहीं, तभी मुझे उद्धव जी ने बोला था कि नई युति नहीं होने वाली है। सब गठबंधन तभी वहाँ चर्चा झगड़े सब वही मातोश्री में चालू थे और वही तभी उन्होंने बोला कि ताई कल अगर युति नहीं होंगी, मगर युति नहीं होंगी तभी भी हमारी इच्छा है कि आपको खड़ा करना है, युति होंगी तभी भी आपको हमको अचलपुर में खड़ा करना है। एक विदर्भ से अच्छी महिला हमको चाहिए और आपसे हम उम्मीद करते हैं, इसलिए वो मेरे मन में कुछ भी नहीं।